दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों क्या आप भी पीएफ से परेशान हैं? मेरा मानना है कि पीएफ का पैसा आप आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। जन सेवा केंद्र, पंचायत सहायक या फिर किसी भी आप से करवाते हैं तो आपको मोटा पैसा देना पड़ता है। अब सरकार इसको लेकर एक नया प्रबंध कर चुकी है। जल्द ही यूपीआई और एटीएम से निकल सकेगा आपके पीएफ का पैसा। जानिए कब से शुरू होगी यह सुविधा। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपना पीएफ का पैसा, ईपीएफओ का पैसा एटीएम कार्ड से, किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया को मैं समझाता हूं कैसे आप एटीएम कार्ड से पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसी आन पड़ती है कि हमें पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, वहाँ पर हमें ब्याज पर पैसा या किसी और से उधार लेना पड़ता है, जिसका हमें भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ता है। लेकिन अब सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने ये सुविधा जल्द लागू करने जा रही कि अब आप अपने एटीएम कार्ड से पीएफ का कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरे पहलू ये भी है, पीएफ पे जहाँ पे आपको मोटा ब्याज मिलता है, वहाँ पर जब लोगों के हाथ में एटीएम हो जाएगा तो यकीनन लोग पैसा बड़े आसानी से खर्च कर पाएंगे। पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल सरकार ईपीएफ विड्रॉल को आसान बनाने की योजना बना चुकी है। जल्द ही ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स अपने पीएफ का पैसा सीधे यूपीआई या एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे। ईपीएफओ के करोड़ों मेंबर्स के सदस्यों के लिए एक अच्छी खबर है। पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अब उन्हें ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। दरअसल सरकार ईपीएफ विड्रॉल को आसान बनाने की योजना बना रही। जल्द ही ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स अपने पीएफ अकाउंट का पैसा सीधे यूपीआई और एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस स्कीम का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इस सुविधा को लागू करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ बातचीत चल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो यह सुविधा अगले 2 से 3 महीनों में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लाइव हो सकती है। पीएफ विड्रॉल प्रोसेस होगा फास्ट और आसान। यूपीआई इंटीग्रेशन के बाद ईपीएफओ मेंबर्स अपने क्लेम किए गए अमाउंट को डायरेक्ट अपने डिजिटल वॉलेट में रिसीव कर सकेंगे, जिसमें विड्रॉल प्रोसेस फास्ट और आसान हो जाएगा। बता दें कि ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की कार्यकारी समिति ने यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के साथ खुद को इंटीग्रेट कर लिया है, यानी कि रिटायरमेंट फंड बॉडी की योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। तो पीएफ विड्रॉल को लेकर आने वाले समय में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। वहीं पर आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कमेटी को इस सप्ताह की शुरुआत में हुई बैठक में उस फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया जिसके जरिए सब्सक्राइबर्स यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे निकाल सकेंगे। शुक्रवार को ईपीएफओ की सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी इस तरह की रूपरेखा को मंजूरी दे सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू हो जाएगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई तकनीकी पहलुओं की जांच कर रहा है, लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। यूपीआई के जरिए ईपीएफ विड्रॉल के क्या फ़ायदे हैं, इस चीज़ को जानते हैं। नंबर 1, पीएफ विड्रॉल के लिए यूपीआई की सुविधा से लोगों के लिए अपना पैसा निकालना बहुत आसान हो जाएगा। वह अपनी सेविंग को तुरंत एक्सेस कर सकेंगे। इस सुविधा से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले मेंबर्स को काफ़ी सुविधा होगी। ईपीएफ विड्रॉल प्रोसेस दूसरा तरीका है जो भी अभी फिलहाल लगभग 7 दिनों में पूरा होता है। यूपीआई इंटीग्रेशन फैसिलिटी लागू होने के बाद कुछ घंटों या मिनटों में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 3, इस सुविधा का एक और फायदा ये होगा कि क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना बेहद कम हो जाएगी और ट्रांजैक्शन से ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। हालांकि ईपीएफओ की ओर से इस सुविधा को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आगे की जानकारी तभी मिलेगी जब ईपीएफओ इस पर औपचारिक सूचना, फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी करेगा। ईपीएफओ एटीएम के जरिए भी निकाल सकेंगे पैसा। इसके अलावा ईपीएफओ 3.0 प्रोग्राम के तहत ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए एटीएम से विड्रॉल की भी सुविधा देगा। इस सुविधा के शुरू होने के बाद बिना किसी लंबी प्रक्रिया के तुरंत पीएफ की रकम निकालना संभव हो सकेगा। ईपीएफओ एटीएम एक नई सुविधा होगी जिसकी मदद से ईपीएफओ सब्सक्राइबर सीधे एटीएम से अपना प्रोविडेंट फंड निकाल सकेंगे। ईपीएफओ 3.0 का मकसद यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाना, अपनी सेविंग्स तक आसान पहुँच प्रदान करना और कागजी कार्रवाई को कम करना है। ईपीएफओ एटीएम कैसे काम करेगा? ईपीएफओ एटीएम कार्ड बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। पैसा निकालने के लिए आपको अपने यूएन नंबर को लिंक करना होगा, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद फिर कैश निकालना होगा। इस फैसिलिटी के जरिए आप एम्प्लॉयर की मंजूरी का इंतजार किए बिना अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे।
ईपीएफ विड्रॉल से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या है, आइए जानते हैं। अगर आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी कुछ शर्तें और सीमाएं होती हैं। विड्रॉल केवल कुछ मामलों में ही किया जा सकता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी में, घर खरीदने में, लोन चुकाने या शादी के खर्च के लिए पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। आइए डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, मेडिकल इमरजेंसी। अगर खुद पति, पत्नी, माता पिता या बच्चों के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है तो किसी भी ईपीएफ मेंबर को पैसे निकालने की इजाज़त होती है। इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट या मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो उतनी रकम आप निकाल सकते हैं। नंबर 2, नया घर खरीदने या बनाने के लिए। अगर आपने कम से कम 5 साल तक नौकरी की है तो आप अपने ईपीएफ बैलेंस का 90% निकाल सकते हैं। नंबर 3, घर के रिनोवेशन के लिए। घर बनाने के 5 साल बाद आप रिपेयर या रिनोवेशन के खर्चों को पूरा करने के लिए अपने मंथली सैलरी से 12 गुना तक रकम निकाल सकते हैं। नंबर 4, होम लोन चुकाने के लिए। अगर आपने कम से कम 3 साल की सर्विस पूरी कर ली तो ईपीएफ बैलेंस के 90% तक का इस्तेमाल होम लोन चुकाने के लिए निकाला जा सकता है। नंबर 5, शादी के खर्चों के लिए। अगर आपने 7 साल की सेवा पूरी कर ली है तो अपनी शादी, भाई बहनों या बच्चों की शादी के लिए अपने पीएफ कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का 50% निकाल सकते हैं। ईपीएफ से पैसा निकालने के लिए सभी शर्तें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट के बारे में पहले से पता होना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। ईपीएफ का पैसा आपकी रिटायर्ड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए होता है, इसलिए बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही इसे निकालना चाहिए। अपने फ्यूचर सेविंग का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपका पीएफ से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक साझा कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में आपको पीएफ से जुड़ी हुई कोई समस्या ना हो। और जैसे ही मई, अप्रैल आखिरी तक या मई के पहले सप्ताह तक पीएफ विड्रॉल एटीएम से चालू होता है, मैं एक नई वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा और दिखाऊंगा। निवेदन करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।